अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू यूफर यूनिवर्स। और आज के एंड्रॉयड डेटा बाइंडिंग लाइब्रेरी की वीडियो के अंदर हम ये चीज़ सीखेंगे कि किस तरीके से अगर हम अपने इस मेन लेआउट के अंदर कोई सेकेंडरी लेआउट इंक्लूड करते हैं यूजिंग इंक्लूड टैग, तो उसके साथ किस तरीके से ये वाला जो डेटा बाइंडिंग लाइब्रेरी का वेरिएबल होता है इसको शेयर कर सकते हैं या बाइंड करवा सकते हैं, या उसके अंदर हम किस तरीके से इसी वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं। और इस टॉपिक को मैंने सेपरेट वीडियो के अंदर इसलिए रखा है कि चूँकि ये जो अप्रोच है हमारे पास, इसको हम एंड्रॉयड के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ करते हैं कि हमारे पास हमारा एक मेन लेआउट होता है जिसके अंदर कोलैप्सिंग टूल बार वगैरह या हमारे पास फ्लोटिंग एक्शन बटन वगैरह होते हैं, और फिर हमारे पास जो मेन कंटेंट होता है टेक्स्ट व्यू या विजेट्स वगैरह यूआई जो होती है वो सेपरेट कंटेंट भी होता है, सेकेंडरी लेआउट उसके अंदर होती है, और उसको हम मेन लेआउट के अंदर इंक्लूड करते हैं जो हमें डिफ़ॉल्ट बेसिक एक्टिविटी के साथ मिलता भी है। तो इसलिए मैंने इसको सेपरेट वीडियो के अंदर रखा है, तो हम देखेंगे कि ये हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो ये मेरे पास लास्ट वीडियो वाला प्रोजेक्ट है जहाँ पे हमने सिंपली व्यू मॉडल को यूज़ करते हुए यूज़र क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो सेट करवाया था, फिर हमने मेन व्यू मॉडल सेट करवाया था, और यहाँ पे हम मेन व्यू मॉडल के साथ यूज़र को एक्सेस करके उसका फर्स्ट नेम या लास्ट नेम जो है वो या एज उसकी एक्सेस कर रहे हैं। तो मैं ये करूँगा कि इस एग्जांपल के लिए हमने एक सेकंड लेआउट क्रिएट करना है। तो प्रोजेक्ट के ऊपर जाएंगे और अपने लेआउट फोल्डर के अंदर यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे मैं एक न्यू जो है वो लेआउट फाइल क्रिएट कर लूँगा, और यहाँ पे मैं इसको कह दूँगा लेआउट अंडरस्कोर सेकंड। कुछ भी आप नेम देना चाहें वो दे सकते हैं। रूट एलिमेंट मेरे पास यहाँ पे लीनियर लेआउट ही रहेगा, तो यहाँ पे इसको मैं ओके कर देता हूँ, गिट के अंदर ऐड कर देता हूँ, तो मेरे पास मेरा ये लेआउट आ गया। तो मैं ये करूँगा कि जो मेरे पास एक्टिविटी मेन के अंदर जो मेरे पास यहाँ पे सेकंड टेक्स्ट व्यू है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर लूँगा, कट कर लूँगा, और इसको मैं जो सेकेंडरी लेआउट है इसके अंदर लीनियर लेआउट के अंदर यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। तो मेरे पास यहाँ पे कंस्ट्रेंट तो चुके नहीं है क्योंकि मैं लीनियर लेआउट को यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा। और दूसरे नंबर पे ये है कि आपने देखा मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट शो नहीं हो रहा क्योंकि राइट में ये मेरे पास नॉर्मल लेआउट है, ये मेरे पास डेटा बाइंडिंग लेआउट नहीं है। तो यहाँ से लेके आगे जितना भी मेरे पास ये कोड है, ये सॉरी टेक्स्ट है, वो रिमूव कर दूंगा और इसको सिंपली प्लेस होल्डर कह दूंगा, प्लेस होल्डर 2। और मैं यहाँ पे मेन एक्टिविटी के अंदर आऊँगा और अपने इस लेआउट जो है सेकंड लेआउट इसको इंक्लूड कर लूँगा, इंक्लूड टैग को यूज़ करूँगा। यहाँ पे पहले नंबर पे तो मैंने यहाँ पे आईडी देनी है, और आईडी मेरे पास होगी इंक्लूडेड अंडरस्कोर लेआउट, कुछ भी आईडी आप देना चाहें दे सकते हैं। फिर मेरे पास लेआउट आएगा, सेकंड लेआउट होगा, तो आपने देखा इसने रैप कर दिया, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा हाइट को, लेआउट हाइट जो कि रैप कंटेंट होगी। सेम चीज़ विड्थ के लिए भी करूँगा जो कि रैप कंटेंट होगी, और एट दी एंड मैं टॉप जो कंस्टेंट है वो दे दूंगा टू बॉटम ऑफ टीवी अंडरस्कोर फर्स्ट। तो अब मेरे पास यहाँ पे सेकंड जो मेरा टेक्स्ट व्यू है वो भी आ चुका है और फर्स्ट टेक्स्ट व्यू दोनों आ चुके हुए हैं। अब मैं ये करूँगा कि चूंकि मेरे पास ये वाला जो इंक्लूडेड लेआउट है इसके अंदर भी मैंने डेटा बाइंडिंग को यूज़ करना है, तो मैं इसके ऊपर आऊँगा और यहाँ पे कर्सर के लेके जाऊँगा टॉप के ऊपर। तो बजाय इसके कि मैं मैनुअली इसको डेटा बाइंडिंग लेआउट के अंदर कन्वर्ट करूँ, मैं इंटेंशन एक्शन को यहाँ पे यूज़ करूँगा, और जो फर्स्ट ऑप्शन है कन्वर्ट टू डेटा बाइंडिंग लेआउट इसको यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा, तो मेरा ये वाला लेआउट ऑटोमेटिकली डेटा बाइंडिंग लेआउट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं इतना ही कोड रखता हूँ, इसको मैं ज़्यादा चेंज नहीं करूँगा, यहाँ पे कोई वेरिएबल या यहाँ से कोई वेरिएबल शेयर या बाइंड नहीं करूँगा, सिंपली क्लिक करूँगा बिल्ड और रीबिल्ड प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, तो आप देखेंगे जो हमारे पास डेटा बाइंडिंग की क्लासेज होंगी वो हमारे दोनों लेआउट्स के लिए भी जनरेट होंगी, और वो अपडेट हो जाएगी हमारे पास जो मेन लेआउट है, मेन बाइंडिंग की क्लास है वो भी। तो अब अगर मैं मेन एक्टिविटी के ऊपर जाता हूँ, मेरा बिल्ड यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका हुआ है, मेन एक्टिविटी के ऊपर आता हूँ, तो यहाँ पे बाइंडिंग डॉट सेट मेन व्यू मॉडल की बजाय अगर मैं यहाँ पे करता हूँ इंक्लूडेड, तो आपने देखा मेरे पास यहाँ पे एक न्यू पब्लिक फील्ड आ चुकी है अपनी बाइंडिंग क्लास के अंदर। ये मेन एक्टिविटी बाइंडिंग क्लास का जो है वो ऑब्जेक्ट है बाइंडिंग इंक्लूडेड लेआउट, और इसकी टाइप आप देख सकते हैं लेआउट सेकंड बाइंडिंग। ये सेकंड जो लेआउट हमने क्रिएट किया है उसकी बाइंडिंग की क्लास है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे और डॉट क्लिक करेंगे तो आपने देखा टीवी सेकंड यहाँ पे हमें मिल रहा है, और इसके ऊपर अगर हम यहाँ पे सेट टेक्स्ट करेंगे जिसको मैं कह देंगे जैसे सेकंड टेक्स्ट व्यू, तो ये हमारे पास जो सेकंड टेक्स्ट व्यू है उसके ऊपर शो होगा। अगर आप यहाँ पे रन भी करेंगे एप्लीकेशन तो फिर भी आउटपुट मिल जाएगी आपको। अगर आप यहाँ पे कमांड या कंट्रोल क्लिक करेंगे टीवी सेकंड के ऊपर, तो आपने देखा जो सेकेंडरी लेआउट है हमारा जिसको हमने इंक्लूड किया उसके टेक्स्ट व्यू के ऊपर हम यहाँ पे आ रहे हैं, और इसकी आईडी टीवी अंडरस्कोर सेकंड है हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो आपने देखा मेरे पास यहाँ पे आ रहा है दिस इज सेकंड टेक्स्ट। फर्स्ट टेक्स्ट इसलिए नहीं आया कि उसको अभी तक हमने कोई डेटा जो है वो प्रोवाइड नहीं किया। तो इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने इस कंसेप्ट से आपको बतानी थी कि जब जैसे ही हम सेकेंडरी लेआउट को इंक्लूड करके प्रोजेक्ट को बिल्ड करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे वो एज आ पब्लिक फील्ड अवेलेबल हो जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने देखा जो फील्ड नेम है यहाँ पे ये वही है जो हमने यहाँ पे मेन लेआउट के अंदर यहाँ पे इसको हमने इंक्लूड किया, उसकी जो आईडी दी है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यहाँ पे इसको आईडी दें। अगर आप यहाँ पे आईडी नहीं देंगे ये वाली, तो अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा मेन एक्टिविटी के अंदर तो आप देखेंगे जो हमारे पास यहाँ पे इंक्लूडेड लेआउट है इसके ऊपर हमें एरर मिल रहा है, क्योंकि ये फील्ड सिर्फ उसी केस के अंदर जनरेट होती है जब हमारे पास यहाँ पे आईडी अवेलेबल होती है, और जो आईडी हम यहाँ पे देते हैं उसी आईडी को यहाँ पे कन्वर्ट करके डेटा बाइंडिंग हमारे पास
जो फील्ड है वो जनरेट करती है। तो ये तो था कि हम किस तरीके से अगर हम चाहें तो इंडिविजुअल व्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इस मेन व्यू मॉडल को यूज़ करते हुए जो यहाँ पे बाइंडिंग है, जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे मेन व्यू मॉडल को हम सेट करवा रहे हैं उसको कैसे हम शेयर कर सकते हैं। तो मैं ये करूँगा कि पहले नंबर पे तो इसको रिमूव करूँगा और यहाँ पे गेन यूज़ कर लूँगा सेट मेन व्यू मॉडल और एम व्यू मॉडल जो है वो सेट करवा दूँगा। अब हमने देखना है कि हम किस तरीके से ये वाला मेन व्यू मॉडल का जो ऑब्जेक्ट है ये जा रहा है बेसिकली हमारे पास यहाँ पे इस मेन व्यू मॉडल के अंदर। इसको मैं यहाँ पे तो यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन इसको अब मैंने जो सेकंड लेआउट है उसके अंदर भी यूज़ करना है। तो उसके लिए हमें बेसिकली 3 जगह के ऊपर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। पहला जो हमारे पास चेंज होगा वो जगह कि मैं ऊपर आऊँगा तो यहाँ पे लेआउट है के अंदर हमने एक नेम स्पेस ऐड करनी है, बाइंड्स नेम स्पेस। मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा XML नेम स्पेस होगी मेरे पास यहाँ पे बाइंड्स, और इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ जो रेस्ट सेट हुआ है इसको। तो ये मेरे पास यहाँ से रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास आएगा बाइंड। तो हमारे पास ये बाइंड नेम स्पेस आ चुकी हुई है। सेकंड चीज़ हमने ये करनी है कि हम यहाँ पे जहाँ पे हम लेआउट इंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे मैं इस बाइंड ये जो बाइंड एनोटेशन है इसको यूज़ करूँगा। तो इसको हम इस तरीके से यूज़ करते हैं बाइंड कॉलन और फिर यहाँ पे आप वेरिएबल नेम देते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे हमने मेन व्यू मॉडल वेरिएबल नेम यूज़ किया हुआ सेम ही हम यहाँ पे भी कोई भी नेम दे सकते हैं। मैं इसको कह दूंगा सेकंड व्यू मॉडल, कुछ भी आप देना चाहें नेम दे सकते हैं। और फिर यहाँ पे हम बाइंडिंग एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए जो मेन व्यू मॉडल है उसकी वैल्यू यहाँ पे सेट कर देंगे। तो हमने यहाँ पे ये जो वेरिएबल को बाइंड करवाया, हम ये बेसिकली ये बता रहे हैं यहाँ पे इस लेआउट को या डेटा बाइंडिंग लाइब्रेरी को कि ये वाला जो लेआउट है आप इसको बाइंड करवा दो इस लेआउट के साथ जो हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो अब हम इस लेआउट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे मैं डेटा के अंदर एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा, सॉरी वेरिएबल। और इम्पॉर्टेंट चीज़ अब यहाँ पे जो वेरिएबल नेम है ये एग्जैक्टली वही होना चाहिए जो आपने ये वाली जो यहाँ पे नेम स्पेसिफाई किया हुआ सेकंड व्यू मॉडल, इसको हम कॉपी करें और यहाँ पे जो है वो इसको पेस्ट कर दें। तो इसकी जो टाइप होगी वो हमारे पास मेन व्यू मॉडल ही होगी, मेन व्यू मॉडल। तो अब मैं अगर यहाँ पे नीचे आता हूँ, सॉरी यहाँ पे ये वाली जो लाइन है ये कॉपी कर लेते हैं हम यहाँ से और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक पेस्ट कर देंगे प्लेस होल्डर 2। तो यहाँ पे हमारे पास गेट यूज़र नेम डॉट फर्स्ट नेम आ रहा है। तो अब हमने यहाँ पे बेसिकली एज एक्सेस करनी है, तो स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ कर लेंगे, गेट यूज़र नेम डॉट एज आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे। तो हमारा कोड यहाँ पे भी कंप्लीट हो चुका हुआ है। तो यहाँ पे जो हमने काम किया, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया और उसको हमने वैल्यू पास करनी थी जो मेन एक्टिविटी के अंदर ये वाली वैल्यू थी। तो इस लाइन के थ्रू ये सारा मैजिक या सारा काम हो रहा है। हम डेटा बाइंडिंग लाइब्रेरी को ये बता रहे हैं कि ये जो हमारे पास इंक्लूडेड लेआउट है इस लेआउट के अंदर एक वेरिएबल होगा सेकंड व्यू मॉडल जो कि हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। आप उस सेकंड व्यू मॉडल को बाइंड करवा दो इस मेन व्यू मॉडल के अंदर, तो ये मेन व्यू मॉडल है जो इसकी वैल्यू यहाँ पे जो चली जाएगी। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे ये वाला नेम और ये वाला नेम सेम होना चाहिए और जो मेन व्यू मॉडल की टाइप है यहाँ पे इसकी टाइप आपने देखा मेरा पैकेज नेम और मेन व्यू मॉडल है, यही टाइप हमारे पास यहाँ पे होनी चाहिए, अदरवाइज हमें एरर मिलेगा। तो अब मैं क्या करूँगा, मेन एक्टिविटी के ऊपर आऊँगा और यहाँ पे सिंपल इतना ही काम होगा। यहाँ पे अगर मैं रन करता हूँ एप्लीकेशन को दोबारा तो आप देखेंगे कि सक्सेसफुली जो हमारे पास डिफरेंट लेआउट्स हैं यहाँ पे सर मेरे पास यहाँ पे एरर है, यहाँ पे मेन व्यू मॉडल नहीं बल्कि जो सेकंड व्यू मॉडल है वो यहाँ पे आएगा, इसको मैं पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे। तो अगर मैं दोबारा रन करता हूँ एप्लीकेशन तो सक्सेसफुली जो हम मेन एक्टिविटी से यहाँ से एक व्यू मॉडल मेन व्यू मॉडल का जो एक ऑब्जेक्ट है वो बाइंड करवा रहे हैं मल्टीपल लेआउट्स के साथ, तो वो हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये था गाइज हम किस तरीके से डेटा बाइंडिंग को यूज़ करते हुए किसी एक लेआउट के अंदर जो इंक्लूडेड लेआउट होता है उसके साथ बाइंड करवाते हैं डेटा बाइंडिंग के वेरिएबल को। और अगेन मैंने इसको सेपरेट वीडियो के अंदर इसलिए रखा है कि ये जो हमारे पास पैटर्न है लेआउट्स को इंक्लूड करने का ये बहुत कॉमन यूज़ होता है एंड्रॉयड के अंदर। देखकर इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टॉप करूँ मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताता हूँ। जिस तरीके से हम यहाँ पे इंक्लूड को यूज़ कर रहे हैं, अगर आप इसको कॉपी करके यहाँ पे दोबारा भी पेस्ट करेंगे तो आप यहाँ पे एक ही क्लास जो है वो जनरेट होगी और आप मल्टीपल टाइम्स इसको यूज़ कर सकते हैं। ऑफ कोर्स अब आपको इसको डिफरेंट आईडी देनी पड़ेगी। आप यहाँ पे इंक्लूडेड लेआउट 1 करेंगे, मेन एक्टिविटी के ऊपर आए और यहाँ पे अगर आप करते हैं यहाँ पे बाइंडिंग डॉट तो आपने देखा इंक्लूडेड लेआउट और इंक्लूडेड लेआउट 1 दोनों है। इंक्लूडेड लेआउट डॉट टीवी सेकंड आप कर सकते हैं और सेम ही आप यहाँ पे इंक्लूडेड लेआउट 1 डॉट टीवी सेकंड कर सकते हैं। दोनों डिफरेंट जो एक ही क्लास को यूज़ करेंगे लेकिन डिफरेंट व्यूज़ के ऊपर ये वैल्यू सेट होंगी। और हमारे पास थर्ड और लास्ट चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो हमारे पास यहाँ पे इंक्लूड होता है वैल्यू हम इंक्लूड करते हैं लेआउट को इंक्लूड करते हैं, इसके साथ डेटा बाइंडिंग सिर्फ उसी वक्त अनेबल हो सकती है या आप उसी वक्त डेटा को शेयर कर सकते हैं
जब ये हमारे पास सिर्फ इंक्लूड होगा। अगर ये हमारे पास मर्ज का डायरेक्ट चाइल्ड होगा तो फिर ये हमारे पास डेटा बाइंडिंग लाइब्रेरी इसको सपोर्ट नहीं करती। मर्ज इस तरीके से यूज़ करते हैं कि ये हमारे पास इंक्लूड है, तो यहाँ पे आप इसको कॉपी करें, इसको मज़ीद पेस्ट करें, जो मर्ज का टैग है वो यूज़ कर लें और इसको यहाँ से आप रिमूव करें और यहाँ पे नीचे ले आएँ। तो इस तरीके से ये जो हमारे पास डेटा बाइंडिंग है, ये मर्ज को, अगर ये जो इंक्लूड हमारे पास एट्रीब्यूट है ये मर्ज का चाइल्ड होगा तो डेटा बाइंडिंग इसको सपोर्ट नहीं करती। अलबत्ता जिस तरीके से हम इसको स्टैंड अलोन के लिए यूज़ कर रहे हैं, इस केस के अंदर डेटा बाइंडिंग लाइब्रेरी इसको सपोर्ट करती है। तो आई थिंक सो आपको सारी चीज़ों की समझ आ चुकी होगी। किसी चीज़ में क्वेश्चन हुआ, कन्फ्यूजन हुई, यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन द कमेंट्स। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे किस तरीके से हम डेटा बाइंडिंग को यूज़ करते हुए अपने बटन्स या टेक्स्ट व्यूज वगैरह के ऊपर जो क्लिक इवेंट्स होते हैं या इवेंट्स होते हैं नॉर्मली, उनको किस तरीके से हैंडल करते हैं। सो मेक श्योर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट पार्ट्स को मिस ना कर सकें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।